और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। जुमे को देखते हुए काशी में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी की गई है, क्योंकि आज ज्ञानवापी मामले में बड़ी सुनवाई चल रही है और कुछ ही देर में ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला आ सकता है, आदेश आ सकता है कोर्ट का कि क्या कार्बन डेटिंग की जो मांग की गई है वो कार्बन डेटिंग होगी या फिर किसी और वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाएगी कि जो शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से वो कितना पुराना है। और जिस ज्ञानवापी मामले को लेकर पूरे मामले पर हिंदू और मुसलमान के पक्षों ने अपनी बात रखी है, उस पर कोर्ट की तरफ से क्या अहम और बड़ा फैसला आएगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। जी, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कई मायनों में। एक तरफ आज कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला आएगा, दूसरी तरफ जुमे की नमाज का वक्त है। अब ऐसे में एहतियाती कदम बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरी खबर पर लगातार एक एक पहलू टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहा है और अभी भी लगातार ग्राउंड से हमारे साथ में जुड़ते हुए हर तस्वीर दिखाएंगे। राकेश पांडे हमारे साथ में ज्ञानवापी से ही जुड़ रहे हैं, आशुतोष सिंह भी इस समय वाराणसी से हमारे साथ में है। जी बिल्कुल, राकेश के पास चलते हैं। राकेश, बस कुछ ही मिनट का इंतजार है, यह तय हो जाएगा कि वैज्ञानिक तौर पर क्या इस पूरे मामले की जांच की जाए या ना की जाए। आपके पास मैं आऊंगा राकेश, आप तस्वीर भी दिखाइएगा, लेकिन उससे पहले आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, कितना और इंतजार और कोर्ट में क्या इस मामले पर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए 2 बजे का समय दिया गया है। 2 बजे वाराणसी की जिला जज की जो अदालत है वो कार्बन डेटिंग को लेकर जो अपना फैसला है वो सुनाएगी। और इन सब के बीच में देखिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे रहे हैं। हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग बताता आया है तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बताता आया है। हालांकि दोनों पक्ष हैं उनकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। देखिए हमारे साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों सदस्यों पक्षों से जुड़े हुए जो लोग हैं, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं, कितनी उम्मीद करते हैं आज के इस फैसले को लेकर? आज का ये फैसला जो इस भ्रम को दूर कर देगा कि शिवलिंग है कि फव्वारा है। ये जो देश में भ्रम फैलाया गया है शिवलिंग और फव्वारे का, ये बीच की जो भ्रम की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए माननीय न्यायालय से हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि अगर ये वैज्ञानिक जांच का आदेश हमारे पक्ष में दे देते हैं तो समझ लीजिए इस पूरे मुकदमे का ये टर्निंग पॉइंट होगा और देश में जो विवाद खड़ा है कि जो है ये मंदिर, मस्जिद, फव्वारा और शिवलिंग, ये सारे विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पूरी हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय जो है आज जो है ये फैसला हमारे पक्ष में देगा और ये भ्रम दूर कर देगा कि जो है, और आदेश देने के बाद वैज्ञानिक जांच की बात होगी। इसमें माननीय न्यायालय एक नई कमीशन टीम गठित करेगी जिसमें एएसआई और इसके विशेषज्ञ होंगे जो साइंटिफिक टेस्ट के, वो सारी चीजों की एक टीम बनेगी और टीम बनने के बाद फिर जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि आज का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। तो 2 तर्क बताइए जिसके आधार पर आपको लगता है कि जो फैसला है वो आपके पक्ष में आएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि भाई हम लोगों ने जो तर्क दिया जो है न्यायालय के समक्ष दिया है कि ये जो भ्रम माहौल बनाया गया इस देश में, क्योंकि मामला धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है और शिवलिंग और ये आपके फव्वारे के बीच की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये सारा मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, हम हिंदू पक्ष कह रहे हैं कि शिवलिंग है। ये तय नहीं हो पा रहा है, न्यायालय भी तय नहीं कर पाएगा बिना विशेषज्ञों के। इसलिए जो हम लोगों ने विशेषज्ञ वैज्ञानिक जांच की बात की है, उस जांच के आधार पर न्यायालय को भी सुविधा होगी, आसानी होगी ये निर्णय लेने में कि ये जो है फव्वारा है या शिवलिंग है। इसलिए जो है माननीय न्यायालय से हम लोगों ने गुहार लगाई थी और माननीय न्यायालय सुने हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये बिल्कुल। देखिए हमारे साथ सीता साहू जी भी हैं जो लंबी लड़ाई लड़ती आ रही हैं, खासतौर से सिंगार गौरी माँ के नियमित दर्शन पूजन के लिए। सीता जी, ये बताइए कि आज का दिन आप लोग के लिए कितना बड़ा है? बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत अहम दिन है आज। ये अगर फैसला हम लोग के पक्ष में आता है तो जो बार बार फव्वारा हो रहा है, बार बार बोला जाता है, तो हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। तो जब जांच होगी तभी तो पता चलेगा, जब तक जांच नहीं होगी तब तक तो पता नहीं चलेगा। तो पक्ष में फैसला आएगा तो जांच होगी तो पता चल जाएगा कि हमारा शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष तो फैसले के पहले ही अदालत पर सवाल खड़े कर रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अदालत जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पूरे देश के मुसलमानों को बाहर कर देना चाहता है। वो डर रहे हैं, उनके पास कोई सबूत है नहीं, वो पुरानी बात ही अलापते हैं, वही बार बार कभी कहेंगे मस्जिद की हुए, कभी कहेंगे आलमगीर मस्जिद है, कभी कहेंगे कि वो औरंगजेब के शासन के समय टूटा था, बना था, तो वो शासक था इसलिए ऐसा हुआ। उनकी बात बदलती रहती, उनके पास कोई पुख्ता सबूत है नहीं, तो इसलिए बस वो अपना उजुल फुजुल बात बोलते हैं। आपको उम्मीद है कि कार्बन डेटिंग या अन्य किसी साइंटिफिक मेथड के जरिए इसकी जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी? सच्चाई सामने इसी तरह आएगी। कैसे सच्चाई? तो इसी तरह जब तक उसका जांच नहीं होगा तब तक
तभी तो पता चलेगा। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि बिना शिवलिंग को कोई नुकसान पहुंचाए, वैज्ञानिक पद्धति से उसकी जांच हो।